सो हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ बिग बॉस सीजन 18 के बारे में। तो उसका आया था एपिसोड 64। तो मैं बात करने वाला हूँ उसकी कमेंट्री के बारे में। अपनी फराह खान मैम आती है, सबसे पहले वो बात करती है अपनी ईशा से कि ईशा देखो, जैसे लोग तुम्हें कहते हैं कि यार चलो मैं ही कह रही हूँ कि तुम इविल हो या फिर तुम मास्टरमाइंड हो, तुम अपने ही ग्रुप के बंदों को घुमा रही हो, तुम्हें इस पे बुरा तो नहीं लगता ना? क्योंकि तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी ईशा को, तुम्हें पता है हमने फुल फॉर्म भी रखी है। एंड ईशा की फुल फॉर्म है इविल इन शिल्पाज हैंड ऑल्सो। मतलब एक ऐसी इविल है जो भाई शिल्पा जैसी मूर्ति, सच्ची मूर्ति के सामने भी नहीं शांत हुई। सबसे पहले फराह खान बात करती है अपनी शिल्पा जी से कि तुमने ये क्या मूव किया है। लाइक तुम्हें पता है आज सिर्फ शिल्पा तुम्हारी वजह से, अगर कोई तुम्हारे ग्रुप से नॉमिनेट हुआ तो आई मीन एलिमिनेट हुआ तो वो तुम्हारी वजह से होगा, क्योंकि तुमने ही ईशा को पावर दिया कि एक काम करो, मेरे पूरे ग्रुप को नॉमिनेट कर दो। अगर तुम ईशा को नहीं बनाते यहाँ पे टाइम गॉड तो तुम ही जीतते। और भाई क्या टास्क परफॉर्म कर रहे हो, चाहे फिर वो चुम हो या फिर शिल्पा जी हो, तुम दोनों को किसी से दिक्कत ही नहीं है पूरे घर में। जब पूछा गया वहां पे तुम्हें किस किस से दिक्कत है, तुमने नाम लिया, फिर उसके बाद चुम कहती है कि नहीं नहीं मैम, मुझे विवियन और अविनाश से दिक्कत है। तो फराह खान कहती तुम्हें पता है अगर ईशा किसी 3 लोगों को सेव कर सकती तो उसमें से अपने अविनाश और विवियन तो 100% कन्फर्म है। तो यहाँ पर तुम कोई गेम ही नहीं खेल रहे। करण वो तुमने कहा था ना कि यार मेरे तो प्लेयर्स ही इतने ज्यादा डम्ब है, ये एक्चुअल में है। तो शिल्पा और तुम गेम भी नहीं खेल रहे, तुम फेयर भी नहीं हो। तो ये मत कहो कि तुम ये हो ईमानदार हो, तो इस चीज से बाहर आओ। फिर सबसे पहले फराह खान बुलाती है ईशा को अपने उस ऐसे कटघरे में। एंड वो कहती है कि ईशा तुम्हारा जो फ्रेंड सर्कल है तुम उनके बारे में बात नहीं करती, तुम बैक बिचिंग करती हो अपने करण के बारे में। तुम कहती हो कि यार मैं इसके बारे में क्या बोल सकूं। मतलब अगर तुम कहीं पे कोने में बैठे हो चुपचाप अपने जिम में भी कुछ कर रहे हैं, कितना घटिया इंसान है, कितना वाहियात इंसान है, कितना नीच है। मतलब आते जाते तुम सिर्फ करण की ही बात करती हो। तुम कोई स्ट्रैटेजी हो करण के खिलाफ, कोई बैक बिचिंग हो करण के खिलाफ, इतना ऑब्सेशन क्यों है? एक बार को अविनाश से होता हम समझ आते हैं, बट ये करण प्यार कहाँ से आ रहा है? एंड सेकेंड चीज, ईशा सल्यूट, इसे कहते हैं बाइसनेस। मतलब तुम अपने दोस्तों के लिए इतने ज्यादा बाइस्ड हो, चाहे फिर वो कोई भी टास्क हो, कुछ भी टाइम गॉड का हो, कुछ भी हो, इतना बायसनेस पहली बार देखा। एंड पता तुम्हें इसी वजह से करण अप्रिशिएट करता है पीठ पीछे, जो तुम उसको बैक बेच करती हो ना, कि भाई अगर सीखना है तो ईशा से सीखो कैसे दोस्तों को बचाते, छुरा नहीं घोपते शिल्पा जी। फिर फराह खान बुलाती है शिल्पा को कटघरे में। उससे पहले तो वो शिल्पा को कहती है कि तुम हर चीज पर रोने लगोगी कि यार मुझे रजत ने ऐसा कह दिया, अब मैं रो लूं, मुझे विवियन ने ऐसा कह दिया अब मैं रो लूं, ईशा ने ये कर दिया अब मैं रो लूं, करण और चुप नॉमिनेटेड है, इनमें से कोई जाने वाला है अब मैं रो लूं। पर इसमें गलती किसकी है? तुम्हारी। तुमने करण को दो दो बार टाइम गॉड नहीं बनाया, वो ऑलमोस्ट रह गया। फिर उसके बाद तुम चाहते तुम्हारे दोस्त भी सेफ रहे, कोई तुम्हारे खिलाफ भी गेम ना खेले। अगर तुम्हारे दोस्त नॉमिनेटेड हो रहे तो उसमें विवियन को क्या कह रहे हो तुम कि तुमने मेरे दोस्तों को नॉमिनेट कर दिया? वो तो करेगा, उसकी गेम बिल्कुल सही चल रही है। ये जो तुम बार बार करती रहती हो ना कि यार ये ऐसा है वैसा है, विवियन के पास जाके रोना, तो ये बहुत ज्यादा फेक सिंपैथी है। तुमने करण को चार्ज किया कि रजत ने मुझे ऐसे, वो जेब वाला एक्शन के बाद में जो करण ने बहुत मेच्योरली पूछा एंड रजत ने बहुत मेच्योरली आंसर दिया, बट वहां पे तुम फेक सिंपैथी ले रही थी। एंड तुम्हें श्रुतिका से क्या दिक्कत है? करण ने आज तक एक बार भी नहीं कहा तुमको कि तुम ये मत करो वो मत करो, बट तुम हमेशा कहती रहती हो कि तुम्हारे लिए श्रुतिका सही नहीं है तुमको, तो ये ऐसा क्यों है? फिर फराह खान कहती है इतना सब होने के बाद भी तुम कह रही हो कि तुम्हारी अब भी प्रायोरिटी ईशा है। ईशा की तुम हो बट गेम में नहीं हो, बट उसको गेम में भी प्रायोरिटी रख रही हो। तो अब ये जो तुम इंसाफ की देवी बनना इतना कर चुकी हो ना शिल्पा, पहले तो इसको बंद कर दो। उसके बाद विवियन एक लाइन बिल्कुल साफ साफ कह देता है कि भाई देखो, मुझे करणवीर से दिक्कत है तो है, पहले से मेरा दोस्त था, बट इसने जो यहाँ पे आके चीजें बोली करी तो अब वो एक म्यूचुअल हेट है जो आगे बरकरार रहेगी। उसके बाद फराह खान चली जाती है एंड भाई फिर जब वो खत्म होता है तो चुम और श्रुतिका ओपन डिस्कशन करने लगते हैं। लाइक श्रुतिका आती है चुम के पास कि यार मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना, अब हम दोस्त रहेंगे। बट चुम वॉज वेरी क्लियर दिस टाइम कि दोस्ती रहेगी, ऐसी ही रहेगी, बट आफ्टर गेम, गेम में अब हम दोस्त नहीं है। फिर करणवीर जाता है सारा के पास कि तुम जो नॉमिनेशन सारी चीजें कर रहे हो, XYZ कुछ भी करती हो, उल्टा बोलती हो या ये है, तो थोड़ा अपना दिमाग खोलो। अगर तुम ऐसे करती रहोगी ना तो ये चीजें बहुत ज्यादा बेकार हो जाएगी। एंड बाहर जो तुम्हारी नेगेटिव इमेज है, तुम 2-4 हफ्ते और रुक जाओगे यहाँ पे वोट मिलने की वजह से।
जीतने तो नहीं वाली ना, बट जो तुम्हारी इमेज है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। फिर करणवीर जाता है श्रुतिका और बग्गा के पास कि यार मैं तुम्हें बोला, तुम मुझे मतलब मैं तुम्हें माफ कर दो, तुमने मुझे बोला तुम मुझे माफ कर दो। तो हाँ, बग्गा तो भाई अच्छे से नहीं करता, बट हाँ श्रुतिका दिल से उसको माफ कर देती है। फिर उसके बाद अविनाश पूछता है मजाक में कि करण भाई मुझे बता दो ना मैं क्या करूं ताकि मैं शो पे दिखूं, क्योंकि भाई तो करणवीर मेहरा शो है, तो मुझे बताओ ना। एक तो भाई मुझे ये समझ नहीं आ रहा, ईश अब भी मेरी तरफ देख रही है, बोल तुमसे रही है और तुम्हारे बारे में रही है। तो और उधर शिल्पा जी ने बना रखा है विवियन को अपना बेटा, एक को तुम ले गए एक को शिल्पा रह गया, मेरा तो पूरा ग्रुप ही टूट गया, मैं तो अकेला पड़ गया। तो वहां पे जो वो फन बैंटर होता है ना भाई, उसमें उसको देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है। उसके बाद अपनी सुनिधि चौहान और अपना सान्या मल्होत्रा एंट्री लेती है अपने बिग बॉस 18 के स्टेज पे विद फराह खान, क्योंकि उनका एक न्यू सॉन्ग आया आंख करके। तो फिर उसके बाद वो कहती है यार अब हम दोनों को ना घर के अंदर जाना है, तो वो घर के अंदर जाते हैं। एंड सबसे पहले भाई वो विवियन और अपने करणवीर से डांस करवाती है अपने आंख वाले सॉन्ग पर और उसके हुक स्टेप पर। उसके बाद सुनिधि चौहान मैम एक टास्क देती है जिसमें वो कुछ सॉन्ग्स अपने मुंह से गाएंगी या फिर सान्या मल्होत्रा गाएंगी। फिर उसके बाद वो जिससे वो पूछेंगी तो वो किसी एक का नाम लेंगी, वो सॉन्ग सुन के किसकी याद आई, एंड वो उसको एक्सेप्ट करते हुए एक स्पीच देनी है। तुम डिक्लाइन कर ही नहीं सकते, एक्सेप्ट ही करना है। तो सबसे पहले सुनिधि चौहान एक गाना गाती है, ना उसको पता मैं उस पे मर गई ना उसकी खता। तो ये पूछती है वो ईडन से, एंड ईडन कहती है दिग्विजय का नाम, क्योंकि वो उसको बहुत हॉट लगता है। फिर वो एक्सेप्ट कर लेता है उसको। फिर उसके बाद दूसरा गाना आता है, हट रे निगोड़े नीम के पकोड़े पीछा क्यों ना छोड़े तो मैं दाएं बाएं। तो ये क्वेश्चन मतलब ये सॉन्ग का पूछा जाता है चाहत से, एंड वो कहती है ये विवियन को, वो एक्सेप्ट नहीं करता। फिर उसके बाद तीसरा सॉन्ग आता है, पल भर की बाहों में आ जानिए ओ जान, मतलब ऐसा कोई एक सॉन्ग है जो मैं ठीक से नहीं गा पा रहा। तो ये पूछा जाता है अविनाश से, ये दे देता है वो ईशा की जगह शिल्पा मैम को। टू गुड। फिर उसके बाद चौथा सॉन्ग होता है, प्यार की जो तेरी मेरी उम्र ही घट गई, कि ऐसा एक सॉन्ग है, नहीं गा पा रहा मैं। तो ये जो सॉन्ग होता है भाई, इस पे श्रुतिका दे देती है चुमको कि भाई हमारा प्यार ही घटता जा रहा है यार। फिर उसके बाद पांचवा गाना आता है, अपनों की यारों में हुआ छोकरा जवान रे। तो ये शिल्पा मैम देती है रजत को, कि मुझे नहीं पता क्यों दिया, बट भाई इसको रजत दलाल तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता। फिर इसके बाद एक टास्क और होता है जिसका नाम होता है डोर काटना। वो एक एक करके किसी एक इंसान को बुलाएंगे, मतलब एक कंटेस्टेंट को बुलाएंगे, एंड उनको कोई भी दो लोगों को बुलाना है जिसका वो रिश्ता देख देख के पक चुके हैं, कि या तो ये नकली है, वन साइडेड है, या फिर इन दोनों की दोस्ती टूटनी चाहिए, या कुछ भी XYZ। तो सबसे पहले वो बुलाते हैं करण को, तो करणवीर नाम लेता है रजत और सारा का, कि ये खाली फालतू की है, गेम खाली गेम पर्सपेक्टिव है, रियल कुछ नहीं है। फिर दूसरा वो बुलाते हैं चुम को, चुम कहती है विवियन और अपने शिल्पा जी, वही सेम रीजन की एक तरफा है। फिर आती है चाहत, वो भी कहती है विवियन और शिल्पा जी एक तरफा है शिल्पा जी की साइड से। फिर आती है यामिनी, वो भी कहती है विवियन और शिल्पा जी क्योंकि एक तरफा है। फिर आती है कशिश, वो भी कहती है रजत एंड सारा क्यों खाली गेम पर्सपेक्टिव है, रियल कुछ नहीं है। फिर आता है दिग्विजय, वो कहता है करणवीर मेहरा और शिल्पा जी, ताकि करणवीर इनसे इनकी चंगुल से बाहर निकले और अपने गेम और अच्छे से खेल पाए। फिर आती है शिल्पा, वो कहती है विवियन और बग्गा का, कि इनकी ना आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ना कुछ है, मतलब कोई भी नाम लेना है। शिल्पा भाई यहाँ पे भी इतना सेफ खेल रही होती है। फिर वो पूछते हैं विवियन से, विवियन कहता है देखो हमारे में ना ऐसे किसी के रिश्ते तोड़ने नहीं बताए गए, तो मैं किसी का नहीं तोड़ना चाहूंगा। फिर वो बुलाती है ईशा को, एंड ईशा भी कहती है विवियन और अपने शिल्पा जी का, कि ये एक तरफा और ये माँ बेटी का एंगल, हम परेशान हो चुके हैं। अविनाश आता है, वो भी कहता है विवियन और शिल्पा जी की भाई ये माँ बेटा बाहर करना, यहाँ पे गेम खेलो। फिर आती है ईडन, वो कहती है रजत एंड बग्गा, तुम कहते हो कि ये मेरी प्योरिटी है, पर वो कहता है कि ये मेरी प्योरिटी है, बट गेम में एक्चुअल में तुम कुछ और ही कर दो, कोई इसके साथ है कोई उसके साथ है, तो पहले जो अपने तुमने समीकरण बिठा रखे हैं उनको ठीक से सॉल्व कर लो। फिर वो पूछते हैं बग्गा जी से, वो कहता है करणवीर और शिल्पा जी, कि इस केस में ना करणवीर बहुत अच्छा है, शिल्पा जी चक्कू मारे जा रही है। फिर वो पूछते हैं सारा से, वो कहती है विवियन एंड चाहत, कि जो तुम्हारे जो बैंटर भी है ना इसको खत्म करो, सारा का बहुत यूजलेस था। फिर कहता है रजत, वो कहता है करणवीर और दिग्विजय, क्योंकि दिग्विजय ने स्टार्टिंग में आते कहा था कि मुझे अविनाश और विवियन नहीं पसंद, तो इस वजह से उनके दुश्मनों को दोस्त बना लिया, यानी करण को। तो फिर वो कहता है करण,
भाई इसमें बहुत दिमाग है यार। मतलब फिर करण आता है, वो कहता है अच्छा इस हिसाब से तो इसकी तेरे से बननी चाहिए थी। अच्छा मुझे अब समझ आया, क्योंकि तेरी और दिग्विजय की खराब हुई एंड दिग्विजय के दुश्मन वो थे, तो तू भी उनके पास चला गया, तो यहाँ पे तूने ऐसे समीकरण बिठाया। व्हाट अ स्मार्ट प्ले ब्रो। उसके बाद फराह खान फिर से आती है एंड वो बताती है कि आज जो वोट्स होंगे, लाइक आज जो पूरा वोटिंग का सिस्टम होगा, वो एक्सटर्नल नहीं, वो इंटरनल होगा। बाहर के वोट से फर्क नहीं पड़ता। अब हम देखेंगे कौन घर वाले किस किस को नॉमिनेटेड जो है उनमें से किसको नहीं देखना चाहते। एंड नॉमिनेशन में कुछ लोग इस प्रकार है कि अपनी है चाहत, दिग्विजय, करणवीर, चुम, शिल्पा, कशिश एंड और सारा भी है। तो सबसे पहले वो पूछते हैं चाहत से, चाहत कहती है कशिश। फिर पूछते हैं दिग्विजय से, दिग्विजय कहता है कशिश। रजत से पूछते हैं, वो कहता है कशिश। श्रुतिका से पूछते हैं, वो कहती है कशिश। विवियन से पूछते हैं, वो कहता है कशिश। चुम से पूछते हैं, वो कहती है कशिश। कशिश के 6 वोट आ चुके हैं बाहर होने के लिए। फिर पूछते हैं यामिनी से, वो कहती है चुम। ईडन से पूछते हैं चुम। कशिश से पूछते हैं चुम। सारा जी से पूछते हैं चुम एंड बग्गा जी से पूछते हैं चुम। तो ऑलरेडी यहाँ पे चुन के भी 5 वोट आ चुके हैं। फिर पूछते हैं अविनाश से, वो कहता है करणवीर। ईशा से पूछते हैं, वो कहता है दिग्विजय। फिर करणवीर से पूछते हैं, वो कहते हैं सारा। एंड शिल्पा से पूछते हैं, वो भी कहते हैं सारा। तो यहाँ पे जो नंबर गेम चलता है उस हिसाब से कशिश वोट आउट हो जाती है। फिर फराह खान कह रहे थे कि भाई ये इंटरनल वोटिंग ऐसा था, बट आज नो एलिमिनेशन है। उसके बाद फराह खान चली आती, फिर वो पीछे से बात करते कि सबसे पहले तो भाई अविनाश इतना ज्यादा भड़का हुआ होता है बिग बॉस के मेकर्स को, कि पिछली बार भी इनमें से ऐसे लोग नॉमिनेटेड थे, तुमने तब नहीं निकाला, इस बार भी ऐसे, उससे पिछली बार भी ऐसी वाइल्ड कार्ड आते आ रहे हैं, बट अभी तक भाई कोई निकल क्यों नहीं रहे। या तो तुम बता दो ना कि जब हम लोग पूल में आएंगे, यानी जब अविनाश, ईशा, विवियन, रजत, जब हम सारे स्ट्रॉन्ग लोग उसमें आएंगे, तब तुम लोग सीधा करोगे एलिमिनेशन, क्योंकि उससे पहले तो एलिमिनेशन हो ही नहीं रहा। कशिश एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग प्लेयर नहीं है, निकल भी जाती तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। चुम का भी कोई इतना इतना एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है, तो इट वॉज वेरी रॉन्ग। हमें तो ये लगा था कि डबल एलिमिनेशन होगा। फिर उसके बाद दिग्विजय कहता है नंबर गेम के बारे में, कि मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही कि करणवीर भाई और क्या कहते हैं शिल्पा जी, आप नंबर गेम क्यों नहीं समझ रहे। अगर मैं वहां पे अपनी दुश्मनी सारा पे निकालता तो चुम और कशिश दोनों 5-5 हो जाते। मुझे चुम को सेव करना था, इस वजह से मैंने कशिश को वोट किया, वरना मुझे उसको वोट आउट नहीं करना था। उसके बाद ये चीज चाहत भी समझती, बट वहां पे करणवीर चुप हो जाता है। वो कहते नहीं नहीं मैंने तो दिल से खेला, दिल से खेला। बट इस वजह से चुम, दिग्विजय और चाहत शिल्पा और करणवीर से डिसअपॉइंटेड है कि अगर एक रियल वोट आउट होता तो इसको सिर्फ दिग्विजय ने बचाया, वरना भाई ये शिल्पा करने तो कह रहे थे कि काम कर तू बाहर जा। दो साइड कशिश लड़ती है दिग्विजय से कि मैंने रजत उसको पूरा वो ग्रुप छोड़ दिया क्योंकि उसने तेरे को बेमतलब चार्ज, तेरे को बेमतलब फोक करके मारने की कोशिश की, तूने मुझे कर दिया। दिग्विजय कहता तो हम कौन सा दोस्त है, मेरे से डिसअपॉइंट मत हो। तो गाइस यहाँ पे हो जाता है ये अपना एपिसोड खत्म। अब तुम बताओ इस पूरे एपिसोड में कौन सही था कौन गलत, एंड मैंने हर एक चीज कवर करी है। देखो ये मेरा नॉमिनेशन वाला एंड जो मैंने पूरा अपना एपिसोड लिखा हुआ था वो मैंने पूरा यहाँ लिखा हुआ था। तो बात की अगर तुम्हें कमेंट अच्छी लगे तो इस वीडियो पे लाइक कर दो, इस वीडियो पे कमेंट कर दो, इस वीडियो पे शेयर कर दो, और बाकी चल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तुम्हारा फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है? मेरा तो दिग्विजय है ऑल टाइम, बाकी तुम बताओ एंड बाय गाइस।